हेलो एवरीवन। अभी हम क्लास टेंथ का एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री जो लेसन है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, उसका एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन अभी देखेंगे। पूरा का पूरा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में करना क्या है, इवेलुएट द फॉलोइंग, मतलब कि कुछ यहाँ पे एंगल दिया हुआ है और उसका वैल्यू हमें निकालना है और कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस कितना 30 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है, √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, भी 1/2 हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 √9 होता है, मतलब कि 3 आएगा और नीचे में कितना हो जाएगा, 4 होगा, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 होगा और नीचे में दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/4 बोले तो वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब हमें केवल एंगल का वैल्यू बैठा देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 tan² 45, tan स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है। तो 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना है, 60 डिग्री है। तीनों का वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले 2 है तो 2 हो गया, इंटू tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर करना है, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 और इसका क्या होता है, स्क्वायर। तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि √3/2 का स्क्वायर माइनस में √3/2 का स्क्वायर, दोनों एक प्लस और एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, मतलब 2 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लिया 1 का। अभी और 3 क्वेश्चन, इसी का भी 3 क्वेश्चन बच रहा है, वो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, कॉस 45 डिग्री, नीचे में है सेक 30 और कॉसेक 30 डिग्री, वैल्यू पुट करते हैं। तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√2, नीचे में सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। अब इसके नीचे लिखते हैं 1, तो ऊपर में जैसे है अभी वैसे का वैसे ही रखेंगे, 1/√2, नीचे में √3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा कितना, √3 हो जाएगा। यहाँ से a कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 1 है, √3 है, इसको ये करेंगे तो कितना आएगा, 2√3, ये हो गया। अब क्या करें, तो यहाँ से a जो √3 है और a 1 है, दोनों एक साथ जाएगा, तो √3 इंटू 1 √3, नीचे में क्या होगा, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2√3 से, ये हो गया यहाँ से। अब इसको क्या करें, तो अब इसका हमें रेशनलाइज करना होगा। अब इसका रेशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस, पहले क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, √3 नीचे में हो जाएगा 2√2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2√6 हो गया, ये इस तरह से। अब इसको क्या करें, रेशनलाइज करते हैं तो √3 नीचे में हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6, मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 2√6, नीचे में 2√2 माइनस 2√6 हो गया। अब ऊपर जैसे है उसको वैसे का वैसे ही रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा।
नीचे में क्या करें, तो नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ से क्या करें, √3 हो गया, यहाँ से 2√2 माइनस 2√6 हो गया। नीचे में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 6 जा कितना होता है 24 होता है इतना। अब यहाँ से √3 का √3 हो गया, दोनों से ऊपर से कॉमन 2 कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे कैंसिल होगा। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा अंदर में √2 माइनस √6। नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा माइनस करेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 16 कैंसिल होगा, 8 बचेगा। अब यहाँ से यदि 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, √6 आएगा माइनस √18 आएगा। नीचे में क्या बचेगा, -8 बचेगा। माइनस को यदि हम ऊपर में कर देते हैं तो -√6 माइनस √18 और नीचे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको हम अंदर माइनस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 18 जो होगा प्लस में आ जाएगा और 6 जो होगा वो माइनस में आ जाएगा। नीचे क्या बचेगा 8 बचेगा। 18 को तोड़ भी सकते हैं, 18 को तोड़ेंगे तो 3√2 आएगा माइनस √6 और नीचे में क्या होगा 8 होगा। तो इस तरह से ऐसे करके इसको हम करेंगे, मतलब वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद फिर क्या देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल नंबर आ रहा है, तो डिनोमिनेटर को कभी भी इरेशनल नंबर में नहीं छोड़ेंगे। तो उसको क्या कर दिए, रेशनलाइज कर दिए और रेशनलाइज करके यहाँ से हम आंसर लेकर चले हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, तो 4 में है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री। नीचे में है sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री और cot 45 डिग्री। बनाते हैं, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, प्लस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, माइनस cos 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा यहाँ से। अब sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3 होता है, प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ से यदि हम करें कैलकुलेट, तो पहले 1/2 और 1 को कर दें, तो 1/2 और 1 को कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, माइनस 2/√3 होगा। यहाँ पे ये दोनों को करते हैं तो 2/√3 प्लस कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम करते हैं, पहले ऊपर वाला को कैलकुलेट करते हैं फिर नीचे वाला को। तो ऊपर में क्या है, तो 2√3 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 3√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब आते हैं नीचे, तो नीचे में भी एलसीएम वही रहेगा, 2√3 क्या बचेगा यहाँ, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे आएगा 3√3। अब यहाँ से ए वाला और ए वाला दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ, तो बचा यह 3√3 माइनस 4, नीचे में 4 प्लस 3√3। मल्टीप्लाई यदि करते हैं, रेशनलाइज इसको करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो 4 माइनस 3√3, नीचे में भी 4 माइनस 3√3 ये हो गया। अब इसको यदि ये मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से ऊपर में √3 है, दोनों तरफ 3√3 और दोनों तरफ 4 भी है। क्या कर देते हैं ना, थोड़ा माइनस को कॉमन कर देते हैं यहाँ से, तो माइनस को जब ऊपर में कॉमन कर देंगे तो 3√3 माइनस 4 होगा, और यहाँ से ये माइनस बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, मतलब कि 2 बारी आ रहा है। नीचे में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको क्या करें, तो अब माइनस को बाहर आगे में रखते हैं और इसको लिखते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर।
नीचे में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना 27 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करें माइनस अंदर में काम कर देते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस 2ab, 2a की जगह पे 3 रूट 3 और b की जगह 4, तो 2 3 जा 6 6 4 जा 24 रूट 3, और नीचे में क्या बचेगा माइनस 9 11 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर में ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4, माइनस 24 रूट 3, नीचे में क्या बचा 11। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसमें भी वही करना पड़ा, वैल्यू पुट करना पड़ा, वैल्यू पुट करने के बाद इसको हम रेशनलाइज किए, रेशनलाइज करने के बाद मेरा आंसर आ गया। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, नीचे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। यहाँ भी वैल्यू पुट करते हैं, 5 का 5 हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, 2/√3 इसका स्क्वायर, माइनस 10 45 का 1/√2 ये हो गया। अब नीचे साइन 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या आएगा ऊपर में 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, तो ऊपर में क्या करें 5/4 लिखते हैं इसको 5/4, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 4 जा 16/3 माइनस 1/2, नीचे में हो जाएगा 4 का एलसीएम 4 1 प्लस 3, इतना, तो ये तो कट गया यहाँ से कैंसिल, ऊपर में क्या बचा 4 3 2 का एलसीएम कर देते हैं, तो 4 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15 हो जाएगा, प्लस 3 4 जा 4 16 4 जा 64 माइनस 2 6 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 4 9 हो गया, 6 प्लस 1 7 हो गया, माइनस 6 नीचे में 12 हो गया, अब ये दोनों माइनस करेंगे तो 73 हो जाएगा और नीचे में 12। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखें कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब हम लोग बढ़ते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब टिक करना है। अब इसका क्या करें, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से जो होगा सो आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन को 2 tan 30 डिग्री, नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, नीचे में 1 प्लस 1/√3, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या कर दे 2/√3 कर देते हैं, यहाँ से 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3 हो गया, यहाँ से एलसीएम कर दे तो ऊपर में जो जैसे वैसे ही रहने देते हैं, नीचे में 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, क्या बचा 2/√3, यहाँ से ऊपर में जाएगा 3 और नीचे में आएगा 4, ए वाला से वाला कैंसिल और ए वाला से वाला √3, तो आया क्या √3/2, √3/2 किसका वैल्यू होता है साइन 60 का वैल्यू या कॉस 30 का वैल्यू होता है, तो या तो साइन 60 हो जाएगा या क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों में कौन ऑप्शन है, तो कौन सा है साइन यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है साइन 60 डिग्री, ये होगा इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री
और 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1, नीचे में 1 प्लस 1, यहाँ पे 0 और नीचे में 2, बोले तो कितना 0। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल वैल्यू पुट करना था। अब कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये ऑब्जेक्टिव का। तो क्या बोल रहा है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू कितना, मतलब a के प्लेस पे क्या ऐसा वैल्यू रखेंगे कि साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन a। वैल्यू रख करके देखते हैं ना, इक्का करके, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। तो साइन 2a कहने का मतलब 2 इंटू 0 और इधर हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री। अब यहाँ से साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 का वैल्यू 0, यहाँ पे 2 इंटू 0, तो 0 इज इक्वल टू कितना आया, 0 आया। ठीक है, मतलब कि यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सूट कर रहा है। ठीक, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का ही, शायद एक और क्वेश्चन बच रहा है। हाँ, तो एक क्या है, तो 2 tan 30 डिग्री, नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3, नीचे में 1 माइनस 1/√3 इसका स्क्वायर, तो 2/√3 हो गया, नीचे में क्या हो गया, 1 माइनस 1/3, यहाँ से 2/√3 हो जाएगा, यहाँ 3 एलसीएम होगा, यहाँ 3 माइनस 1, यही ना, यहाँ 2/√3 इंटू 3 और नीचे में 2, ऐसे एक कैंसिल, यहाँ से इसको काटेंगे तो √3, क्या आंसर आएगा, √3। अब √3 किसका वैल्यू होता है, क्या cos 60 का वैल्यू √3, नहीं। sin 60 का वैल्यू √3, नहीं। tan 60 का वैल्यू √3, हाँ, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देख लिए। अब कैसा क्वेश्चन है, तो अच्छा, tan a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है और tan a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से हमसे a और b का वैल्यू पूछ रहा है, निकले। सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ से, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। क्या लिखे इसको, tan एंगल के जगह पे a प्लस बी है, तो यहाँ से √3 को क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख देते हैं। अब यहाँ से a प्लस बी का जो वैल्यू, जो एंगल के जगह a प्लस बी है, यहाँ पे एंगल के जगह कितना आया है, 60 आया, मतलब कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से सेकेंड को लेकर के चलते हैं, तो सेकेंड में क्या है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये कौन सा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट में a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। दोनों कैलकुलेट करते हैं, b से b कैंसिल, क्या बचेगा, 2a, और इधर कितना, 90 रुपीज़, 90। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 90/2, बोले तो कितना, 45। तो a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब कौन सा इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 होना चाहिए। a के जगह पे 45 हो गया, यहाँ b हो गया और यहाँ 60 हो गया, तो b क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू हो गया 15 डिग्री। तो यहाँ से a का वैल्यू 45 आया और b का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया।
बस हो गया। और क्या यहाँ से अब लास्ट क्या बच रहा है, ट्रू और फॉल्स बच रहा है। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस बी जो होगा इक्वल होगा साइन ए प्लस साइन बी का। नहीं, ऐसे थोड़े ना हो जाएगा साइन ए प्लस बी। जैसे साइन ए प्लस बी हम मान लेते हैं कि कितना है, साइन ए का वैल्यू कितना ले ले 30 डिग्री ले लेते हैं। साइन ए का वैल्यू हम 30 डिग्री ले लेते हैं ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू हम 60 डिग्री लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू 1 आएगा, नहीं आएगा। दोनों का वैल्यू यहाँ पे चेंज, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल नहीं होगा। तो ए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब साइन थीटा में वैल्यू इंक्रीज होता है जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते हैं। तो क्या होता है, साइन 0 डिग्री में 0 होता है, साइन 30 डिग्री में कितना होता है, 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री में क्या होता है, 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री में क्या होता है, √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री में क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा है, इंक्रीज करता है। तो जब थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैल्यू भी यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये हो जाएगा ट्रू। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा डिक्रीजेज। नहीं, यहाँ पे तो उल्टा काम होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा बराबर होता है सभी वैल्यू के लिए, नहीं, सभी वैल्यू के लिए नहीं होता है। साइन 45 कॉस 45 दोनों आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं होता है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। मतलब कि एंगल 0 डिग्री लेंगे तो क्या कॉट 0 डिग्री अनडिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो कॉट 0 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हम लोग क्या देख लिए, एक्सरसाइज 8.2 का जितना भी क्वेश्चन था वो सभी हम ख़त्म कर दिए। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो 8.3 का जो आइडेंटिटी से रिलेटेड है, तो उसका हम लोग थ्योरी पहले थोड़ा सा देख लेंगे, जो फॉर्मूला उसका है वो देख लेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज में जाएंगे। तो 8.3 भी इसी तरह से हम लोग ख़त्म कर देंगे जिस तरह से 8.1 और 8.2 को ख़त्म कर दिए। ओके, ठीक है। तो अब अगला जो आगे एक्सरसाइज आएगा उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही।